हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से देखेंगे कुछ लिनक्स के बेसिक कमांड। अब गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ कमांड्स बताए थे, लेकिन एक्चुअली लिनक्स के काफ़ी सारे कमांड हैं। बट मैं इन दो वीडियोस में ही आपको वो सारे कमांड्स बता दे रहा हूँ जो आपको बेसिकली लिनक्स स्टार्ट करने से पहले आने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का सबसे पहला कमांड होगा हमारे पास में IP, दैट इज इफ कॉन्फिग। अगर हम विंडोज में बात करें तो विंडोज में हम यूज करते हैं IP कॉन्फिग, दैट स्टैंड्स फॉर IP कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपकी सारी डिटेल्स बता देता है नेट पर जितनी भी आपका IP एड्रेस हो गया, गेटवे हो गया, ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया, ऑल दीज डिटेल्स विल बी लिस्टेड विद द हेल्प ऑफ द इफ कॉन्फिग कमांड इन द लिनक्स। सो लेट्स सी। इससे पहले मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। नाउ हियर वी गो। तो गाइज हियर यू कैन सी दैट मेरा ये इंटरफेस दिखा रहा है ETH 0, और यहाँ पे मेरी ये IP दिखा रहा है, IP एड्रेस। अब बेसिकली मैंने इस लिनक्स कमांड में वायर्ड कनेक्शन है, मेरे पास नेटवर्क है इस तरीके, इसलिए मेरे पास इस तरीके की IP आ रही है। ये मेरे पास नेट मास्क आ गया, ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ गया, डिफॉल्ट गेटवे, ये 6th वर्जन आ गया, दिस एथर इज द मैक एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर लिनक्स सिस्टम। तो इस तरीके से मेरे पास आ गया। ये मेरे पास में मेरी ब्रॉडकास्ट ID के लिए है LO, उसकी ये यहाँ पर मेरे पास में IPv4 प्रेजेंट है, ये मेरे पास में नेट मास्क वगैरह, इस तरीके की सारी डिटेल आप नेटवर्क से रिलेटेड आप ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ इफ कॉन्फिग कमांड। अब गाइस नेक्स्ट कमांड आती है हमारे पास में। उससे पहले हम अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लियर कमांड। नेक्स्ट कमांड आती है मेरे पास में CP कमांड। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको किसी कमांड के ऊपर ज़्यादा ही लाइक डिटेल में जाना है, देन यू कैन जस्ट टाइप CP स्पेस एंड देन हेल्प। तो यहाँ पर आपके पास में उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, लाइक इस कमांड का यूज़ क्या होता है, यूजेस एंड हाउ टू यूज़ दिस कमांड। अब इसका यूज़ होता है कॉपी। CP स्टैंड्स फॉर कॉपी, और सोर्स से डेस्टिनेशन में। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लाइक मेरे पास में ये एक मेरी फाइल है demo.txt। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरी फाइल है ये डेस्कटॉप से उठ के चली जाए डॉक्यूमेंट्स में। तो हम ऐसा कैसे करेंगे? तो लेट्स सी। सबसे पहले मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ, उसके बाद में हम देखते हैं पहले मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स में कोई फाइल तो नहीं है पहले से। तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, एज हियर यू कैन सी ये ब्लैंक है मेरे पास में, यानी कि कोई भी फाइल नहीं है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ मेरी जो demo.txt है डेस्कटॉप पर, वो डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में चली जाए। सो व्हाट वी विल डू इज CP, नेक्स्ट वी विल टाइप द लोकेशन ऑफ द demo.txt। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट से बाहर निकलेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। अब यूज करेंगे हम अपनी कमांड को, CP कमांड को। तो मैं अब टाइप करूंगा जिस फाइल की लोकेशन जिसे मुझे मूव करना है डॉक्यूमेंट्स में। तो बेसिकली मेरी वो फाइल है डेस्कटॉप पर, उसका फाइल का नेम। अब ये हो गया मेरा सोर्स, यानी कि जहां से मुझे कॉपी करना है। नेक्स्ट अब मैं क्या डालूंगा, डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन में कहाँ चाहता हूँ, रूट में, डॉक्यूमेंट्स में। तो गाइज अब ये यहाँ से कॉपी हो चुकी है मेरे पास demo.txt, किस में, रूट में, डॉक्यूमेंट्स में। सो लेट्स चेक cd documents NLS। नाउ हियर यू कैन सी, मैंने इससे पहले दिखाया था हियर कि यहाँ पे हमारे पास में कोई भी फाइल नहीं थी। अब हमारे पास में demo.txt कॉपी हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ मैं इस demo.txt को रिमूव कर दूँ। सो वी विल यूज RM कमांड एंड द नेम ऑफ द फाइल। अब गाइज आपको ये RM कमांड थोड़ा केयरफुली यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई भी अनडू नहीं होता। अगर आपकी एक बार फाइल डिलीट हो गई, इसका मतलब वो परमानेंटली डिलीट हो गई। तो RM demo.txt। अब हम फिर से लिस्ट करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी मेरे पास demo.txt डिलीट हो चुकी है। तो ये थी हमारे पास में CP कमांड। अब गाइज हम करते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव। अब तक हमने कॉपी किया था demo.txt फाइल को, जो है डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। अब चाहता हूँ मैं इसे मूव कर दूं, यानी कि मैं इसे डेस्कटॉप की जगह अब डॉक्यूमेंट्स में स्टोर कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी रूट डायरेक्टरी में। इसके बाद मूव के लिए कमांड होता है MV। उसके बाद में मैं फिर से अपना सोर्स दूंगा जहां से मुझे मूव कराना है फाइल को, लाइक रूट डेस्कटॉप एंड द नेम ऑफ द फाइल, जिस फाइल को मैं मूव कराना चाहता हूँ। नेक्स्ट अब हमें देना है डेस्टिनेशन एड्रेस, जिस जगह पर मूव करानी है। तो इसके अगर आपका कोई भी एरर नहीं आया तो इसका मतलब या तो कमांड आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है।
So let's check it out. Sorry, I've just now here you can see अब मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स में demo.txt आ चुकी है। और अगर हम डेस्कटॉप पर चेक करते हैं क्या डेस्कटॉप पे हमारे पास में कोई भी फाइल है या नहीं है, तो हमारे पास में अब डेस्कटॉप पर कोई भी फाइल नहीं है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव द फाइल विद फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब गाइस इस मूव का एक और फंक्शन होता है, दैट इज द रीनेमिंग ऑफ द फाइल। तो हम अपनी demo.txt को रीनेम करते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जिसमें हमारी demo.txt है। स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। इधर हमारी demo.txt है। अब मैं इसे रीनेम करना चाहता हूँ सपोज rajiv.txt नाम से। सो सिंपली आई विल टाइप mv, जिस फाइल को हमें रीनेम करना है। नेक्स्ट, अब जिस नाम से हमें उसे रिप्लेस करना है, लाइक मैं करना चाहता हूँ इसे rajiv.txt। तो अब कोई भी एरर नहीं आई है, इसका मतलब हमारी फाइल रीनेम हो चुकी है। अब हम देखते हैं। नाउ हियर यू कैन सी हमारी जो demo.txt थी अब वो बन चुकी है rajiv.txt। अब गाइज हम आते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड होगी हमारे पास में टच। टच बेसिकली यूज होता है अगर हमें कोई भी फाइल क्रिएट करनी है लिनक्स में विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल, तो हम कमांड यूज करते हैं टच। लाइक अब मैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर हूँ, मैं चाहता हूँ मैं एक फाइल क्रिएट करूँ nayan.txt नाम से। अब हम देखते हैं लिस्ट। नाउ हियर यू कैन सी यहाँ पे मेरी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है nayan.txt नाम से। तो टच कमांड होती है बेसिकली कोई भी फाइल को क्रिएट करने से के लिए। अब वो आपकी सी की फाइल हो सकती है, जावा की फाइल हो सकती है। तो लेट्स सी, सिंपली हमें एक्सटेंशन चेंज करना है लाइक टच rj.c। तो ये हमारे पास में एक सी की फाइल क्रिएट हो चुकी है rj.c नाम से। अब मैं इस rj.c को रिमूव कर देता हूँ, तो ये रिमूव हो गई। अब गाइज मुझे क्या करना है, नेक्स्ट कमांड में अब मुझे क्या करना है, मेरे पास में ये जो nayan.txt है इस फाइल को पहले मैं प्रिंट करा के देखता हूँ मेरे पास इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। तो अब तक मेरे पास में इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर मेरे पास कुछ भी कंटेंट डालना विद द हेल्प ऑफ दिस टर्मिनल। तो गाइज उसके लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो होती है हमारे पास में echo कमांड। तो कैसे यूज करेंगे, सिंपली हमें टाइप करना है echo, और जो भी मैं कंटेंट nayan.txt के अंदर डालना चाहता हूँ लाइक हेलो दिस इज द ट्यूटोरियल ऑन लाइनक्स कमांड्स। सपोज मैं ये कंटेंट ये वाली लाइन डालना चाहता हूँ nayan.txt के अंदर, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा echo, उसके बाद जो भी कुछ मैं डालना चाहता हूँ इस nayan.txt के अंदर। नेक्स्ट अब हमें प्रिंट कराना है दिस लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन वाले 2 बार साइन प्रिंट कराने। उसके बाद में अब मुझे लगाना है nayan.txt, जो जिस फाइल में भी मैं अपने कंटेंट को मूव कराना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी एरर नहीं आई, इसका मतलब हमारा ये कंटेंट सक्सेसफुली मूव हो चुका है nayan.txt में। तो अब हम फिर से प्रिंट कराते हैं इसके अंदर का सारा कंटेंट। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो दैट हमारे पास में कंटेंट इसके अंदर सेव हो चुका है। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। नेक्स्ट कमांड हमारे पास में क्या होगी, हमें सपोज सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, लाइक मेरे पास में ये जो फाइल है rajiv.txt, मैं इसके अंदर का कंटेंट प्रिंट कराता हूँ। तो इसने इसके अंदर जितना भी कंटेंट था वो सब कुछ प्रिंट करा दिया। लाइक इसके अंदर 3 लाइंस थी तो इसने तीनों लाइंस को प्रिंट करा दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं केवल पहली लाइन को प्रिंट कराऊं या सेकंड लाइन तक प्रिंट कराऊं। तो उसके लिए कमांड हम यूज करते हैं हेड। हेड कमांड क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट आपकी शुरू की 10 लाइंस को प्रिंट करा देगा। लाइक मेरे राजीव में अगर 3 लाइंस है तो बाय डिफॉल्ट ये तीनों को प्रिंट करा देगा। और अगर इसके अंदर 11 लाइंस है तो फर्स्ट 10 लाइंस को ये आपकी प्रिंट करा देगा टर्मिनल पर। गाइज लेकिन हम इसमें नंबर ऑफ लाइंस को चेंज कर सकते हैं। लाइक नंबर ऑफ लाइंस को कैसे चेंज करेंगे, मैं चाहता हूँ मैं केवल फर्स्ट लाइन प्रिंट कराना चाहता हूँ। सो सिंपली आई विल पास हेड, देन नंबर ऑफ लाइंस के लिए हम स्पेस देके -n, और जितनी नंबर ऑफ लाइंस हमें प्रिंट करानी है, लाइक सपोज मैं फर्स्ट लाइन प्रिंट कराना चाहता हूँ। नेक्स्ट मैं क्या दूंगा, अपनी फाइल का नेम, दैट इज rajiv.txt। तो ये मेरे पास में यहाँ पर पहली लाइन आ चुकी है। सिमिलरली अगर मैं इसे 2 लाइन प्रिंट कराना चाहता हूँ तो सिंपली हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 2, और ये हमारे पास में शुरू की 2 लाइंस आ चुकी है। और गाइस इसमें आप हेड में कई सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। लेट्स सी क्या क्या कर सकते हैं हम।
लाइक ये यहाँ पर अपने पास हेल्प आ चुकी है इसकी पूरी। इसका यूजर प्रिंट द फर्स्ट 10 लाइंस ऑफ ईच फाइल। मैंने जैसे कि बताया था डिफॉल्ट ही आपकी 10 लाइंस को प्रिंट कर देता है। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है लाइक अगर हम इसे सी देते हैं तो ये बाइट्स को प्रिंट करेगा। करेक्टर, सी स्टैंड्स फॉर करेक्टर। प्रिंट द फर्स्ट नम बाइट्स ऑफ ईच फाइल। लाइक सपोज मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ, सबसे पहले मैं देता हूँ अब एड सी। मैं चाहता हूँ पहले 5 करेक्टर्स को प्रिंट कराना राजीव डॉट टी एक्स टी। गाइस ये कमांड मैंने पहले यूज नहीं करी है, मैंने अभी अभी आपके सामने हेल्प में से पढ़ा है कि सी से हम क्या कर सकते हैं। लेट्स ट्राई ये रन करता है या नहीं। नाउ हियर यू कैन सी हमारा सक्सेसफुली रन कर चुका है। हमारे पास में शुरू के पहले 5 करेक्टर आ चुके हैं, 1 2 3 4 5। सिमिलरली अगर मुझे 10 कराने हैं तो मैं यहाँ पर 10 पास कर देता हूँ और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो हमारे पास में ये 10 करेक्टर आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये स्पेसेस को भी करेक्टर में काउंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम बाइट्स को प्रिंट करा सकते हैं। अब गाइज हमारे पास में नेक्स्ट कमांड आती है जो कि काफी सिमिलर है हेड से, वो है टेल। अब जैसे हेड प्रिंट कर रहा था फर्स्ट 10 लाइंस, तो टेल क्या करेगा, लास्ट की 10 लाइंस बाय डिफॉल्ट। टेल में भी सिमिलरली हम चेंज कर सकते हैं अपनी, लाइक हमें अगर लास्ट की 5 लाइंस ही चाहिए तो हम सिंपली स्पेसिफाई कर देंगे 5। तो इसकी भी हमें हेल्प में जाके देखते हैं क्या क्या इसके यूजेस हैं, कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट द लास्ट 10 लाइंस ऑफ ईच फाइल। इसके भी सेम ऑप्शन है, लाइक अगर आप एन दे दोगे तो ये लाइंस को प्रिंट करा देगा, आउटपुट द लास्ट नम लाइंस। बट डिफरेंस इतना है, हेड से हम फर्स्ट लाइंस को प्रिंट करा रहे थे और जो है टेल से हम लास्ट लाइंस को प्रिंट कराते हैं। तो देखते हैं ये वर्क करती है या नहीं। सबसे पहले मैं अपनी पूरी फाइल को प्रिंट करा देता हूँ जिससे कि हमें पता चल जाए हमारे पास लास्ट लाइन कौन सी है, फर्स्ट लाइन कौन सी है। अब मैं चाहता हूँ मैं इस लास्ट लाइन को प्रिंट कराऊँ। सो वी विल पास टेल एन वन राजीव डॉट टी एक्स। तो गाइस ये हमारे पास में लास्ट लाइन आ चुकी है। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ, मैं इतने करेक्टर्स को चाहता हूँ, तो ये मेरे पास कितने करेक्टर्स हैं, 5 + 6 एंड 4 10 एंड 1 11। तो अब हम इसे यहाँ पर स्लैश एन को हाइफन एन को चेंज कर देते हैं करेक्टर्स में, और मैं चाहता हूँ पहले 11 करेक्टर्स को प्रिंट। तो गाइस ये यहाँ पर दिखा रहा है एक्स। अब यहाँ पर एक चीज और, अब हमने यहाँ पर यूज किया है टेल। तो टेल का मतलब है ये आपका कहाँ से स्टार्ट करेगा, लास्ट से। तो इसने क्या किया, कमांड्स और एक्स, तो इसने ये प्रिंट करा दिया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हेड एंड द टेल कमांड। अब गाइज हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे, और ये होगी हमारी लास्ट कमांड इस वाले ट्यूटोरियल की। वो है हमारे पास में ग्रैप। अब ये क्या करता है, सपोज मैं अपने राजीव डॉट टी एक्स टी में कोई वर्ड फाइंड करना चाहता हूँ, लाइक मैं अपना नाम फाइंड करना चाहता हूँ उसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो हम उसके लिए कमांड यूज करते हैं ग्रैप। अब मैं सबसे पहले जो वर्ड फाइंड करना चाहता हूँ, लाइक मैं अपना नाम फाइंड करना चाहता हूँ, उसके बाद फाइल का नेम। तो ये इसने क्या किया, उस पर्टिकुलर लाइन को आउटपुट में दे दिया जिसमें भी मेरा नेम प्रेजेंट है। लाइक मेरा नेम फर्स्ट लाइन में प्रेजेंट था, लाइक हमारे पास में 3 लाइन्स थी राजीव डॉट टी एक्स टी में। ये 3 लाइंस थी, इन तीनों लाइंस में से केवल मेरा फर्स्ट लाइन में नेम है, तो उसने फर्स्ट लाइन को आउटपुट में दिखा दिया। अब हम एक काम करते हैं, हम एक चेंज करके देखते हैं। मैं इसमें लास्ट लाइन में एक लाइन और ऐड करता हूँ जिसमें मैं अगेन अपना नेम ऐड कर दूंगा, लाइक राजीव एंड एड इट टू राजीव डॉट टी एक्स टी, गेट राजीव डॉट। तो गाइस ये मेरे पास में लास्ट लाइन में मेरा नेम ऐड हो चुका है। अब हम दोबारा से रन कमांड कराते हैं ग्रैब वाली को। तो अब आप देख सकते हो, अब मेरा नेम 2 लाइंस में था, दैट इज लास्ट लाइन एंड द फर्स्ट लाइन। तो इसने दोनों लाइंस को आउटपुट में दे दिया है। तो गाइज ये आपकी बेसिक कमांड्स हैं अगर आप लिनक्स चला रहे हो, तो जो आपको काफी यूजफुल होती हैं। लाइक अगर ये आपको नहीं आती देन ऑल्सो इट्स ओके, बट अगर आप लिनक्स चला रहे हो देन यू मस्ट नो दीज कमांड्स, बिकॉज ये आपके वर्क को काफी यूजफुल कर देती हैं। लाइक आप बार बार स्विच करोगे, पहले आप फाइल्स में जाओगे, देन इट विल टेक टाइम फॉर ओपनिंग। फिर उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, ढूंढोगे कहाँ पर है मेरी फाइल। तो हम सिंपली यूज कर सकते हैं इन सब कामों को अपना टर्मिनल, जैसे कि मैंने कल बता ही दिया था, लोकेट से हम कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ मेरे पास में मेरी राजीव डॉट टी एक्स टी, मैं इसे लोकेट करना चाहता हूँ। ये यहाँ पर अपना अपडेट डीबी करना पड़ेगा पहले हमें।
पहले अपना डेटाबेस अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार ये हमारी डेटाबेस अपडेट नहीं होता है तो उस कमांड को शो नहीं करता ये। तो पहले मैं अपना डेटाबेस अपडेट कर देता हूँ, इट विल टेक सम टाइम। अब फिर से हम लोकेट करा के देखते हैं शो करता है या नहीं। तो देखो, पहले इसने शो नहीं किया था जब तक मैंने डेटाबेस अपडेट नहीं किया था, लेकिन अब मैंने डेटाबेस अपडेट किया तो इसने मेरी उस पर्टिकुलर फाइल की लोकेशन दे दी है, रूट डॉक्यूमेंट्स राजीव डॉट टी एक्स टी। अब मैं सिंपली या तो अपना यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ इस फाइल को, या फिर मैं जाके डायरेक्टली टर्मिनल से इस फाइल के अंदर वर्क कर सकता हूँ। तो गाइस, टर्मिनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और फर्दर कमांड्स हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। तो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।